तो दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम पंद्रह पटना चैनल पे स्वागत है। सूचना के अधिकार जिसको बोलते हैं आरटीआई, आरटीआई के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जो है आपका सीबीएसई से रिलेटेड है, मतलब सीबीएसई के द्वारा नोटिस जारी किया गया है आरटीआई के जवाब दे करके। ये क्या है पूरा मामला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला जानकारी। और दूसरा डोमिसाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा मामला पकड़ लिया है। कल आप देखे होंगे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बोला गया था कि डोमिसाइल जो है बिहार में लागू कर देंगे, ठीक है, अगर मेरा सरकार आया तो। उसके बाद जो है सारा जो है विधानसभा का जो मतलब जो मेंबर हैं वो मेंबर के द्वारा भी जो है प्रेस रिलीज किया गया है, उसका भी जानकारी देंगे। और उम्मीद अभी हो चुका है कि टीआरई 4.0 में आपका डोमिसाइल लागू होगा। कैसे होगा पूरा जानकारी हम आपको देंगे, वो भी ऑफिशियल नोटिस, मतलब ऑफिशियल जो नोटिस है उसको दिखा करके हम पूरा डिटेल हम बताएंगे। पहले देख लीजिए आरटीआई के द्वारा क्या जवाब दिया गया है, फिर डोमिसाइल नीति में, ठीक है, जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है डोमिसाइल नीति को लेकर के, उसका भी अपडेट हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तब पूरा ध्यान से देखिएगा। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई, यहाँ पे पहले देख लीजिए सीबीएसई आपको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 24/2/2025 के द्वारा ये जो है लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं विषय क्या है भाई, तो सूचना के अधिकार 2005 के धारा 19(1) अंतर्गत प्रथम अपील मामला में क्या है, आवेदक के सूचना के अनुसार अधिनियम के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर आरटीआई पंजीकरण संख्या दिया हुआ है 30/1/2025 के माध्यम से। यहाँ पे देख लीजिए सीटेट का जो है यहाँ पे जो मामला है उसी को लेकर के बोला गया है। क्या है पूरा मामला बताते हैं। तो इस मामला में सारा चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ से जो है विशेष यहाँ पे बताते हैं। बोला गया है कि 11/2/2011 के अनुसार टीईटी परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को सीटेट परीक्षा के रूप में जो है क्या किया जाता है, माना जाता है, ठीक है। तो सीटेट पास के रूप में माना जाता है जिनको 60% से ज़्यादा नंबर रहता है। यह क्या है, तो 11/2/2011 के अनुसार टीटेट सीटेट परीक्षा में आपको पता है कि सीटेट के परीक्षा में 60% से जिसको भी ज़्यादा नंबर आता है उसको पास माना जाता है, ठीक है। ये जो है नियम कब से लागू हुआ है, तो 11/2/2011 से। तथा अधिसूचना, ठीक है, 30/11/2012 के अनुसार आरक्षित श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, शारीरिक रूप से विकलांग को 5% की छूट दिया जाता है। मतलब जो भी जो है आपका अनुसूचित जाति होते हैं, अनुसूचित जनजाति होते हैं, अत्यंत पिछड़ा होते हैं, शारीरिक रूप से जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट होते हैं उनको 5% का छूट दिया जाता है। मतलब 55% पर जो है उनको पास माना जाता है, मतलब उनको 55% पर सीटेट में पास माना जाता है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सूचना के अधिकार के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है इसके द्वारा जानकारी आपको मिला जा रहा है। और परीक्षा के अधिकतम अंक 150 का है। और एनसीटी के उपरोक्त नोटिफिकेशन के अनुसार समान श्रेणी में आवेदकों के न्यूनतम 60% मतलब 90 अंक क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी प्रकार अधिकतम 150 में 55% की गणना मतलब 82.5% आता है। अगर आप जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 90 नंबर हो गया कितना, तो 90 नंबर हो गया 60%। और यहाँ 55% का बात किया गया है क्योंकि 5% का छूट दिया गया है आपको, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा हो, और साथ साथ जो है आपका शारीरिक रूप से जो कमजोर हैं, आपको दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनको 5 नंबर का जो है 5% के यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, तो छूट दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको 82.5 नंबर में उनको क्या माना जाता है, तो पास माना जाता है, ठीक है। लेकिन एक अंक होने के कारण यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है। इसी प्रकार जो है 150 में जो है 55% अंकों की गणना करने पर 82.5% नंबर आता है, जो अभी हम बताए आपको कि ये सब 5% अगर घटाइएगा 60% में 55% करिएगा आपको, तो 82.5% नंबर आता है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होने के कारण किसी भी परिस्थिति में 82.5 अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक नंबर सब प्रश्न में मिलता है तो 82.5% तो नंबर होता नहीं है। तो अतः जो है 82.5% के निकटतम मतलब 82 अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा, विकलांग श्रेणी के आवेदकों को क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। देखिए इनके द्वारा क्या बोला गया है, हम बहुत आसान भाषा में आपको बताते हैं। 150 नंबर का परीक्षा होता है, 150 नंबर में 60% जो है पास माना जाता है, 60%, ठीक है, जिसमें जो है आपको जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट होते हैं उनको पास माना जाता है। 5% के यहाँ पे जो है बोला गया है छूट हम विशेष जाति को दे रहे हैं, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, उसको 5% का छूट दिया जाता है। मतलब 55% पे उनका रिजल्ट होता है। तो जब 55% कीजिएगा 150 नंबर में,
तो आता है 82.5%। लेकिन जाहिर सी बात है कि 5% तो ऐसा, तो एक एक नंबर का जब आपका प्रश्न है तो 5 तो 82.5 तो आएगा नहीं, चाहे तो 82 नंबर आएगा, नहीं तो 83 नंबर आएगा। 82 नंबर ही आएगा ना जब एक नंबर का प्रश्न है। 55% मतलब क्या हो गया? तो 82, तो इनको कहने का मतलब है कि 82.5% के जगह पर जो 82 नंबर लाता है उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम जो है क्वालिफाई मानते हैं। ये सीटेट का जो है सूचना के अधिकार आरटीआई के द्वारा देखिए बोला गया है जी, यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है 24 तारीख को लेटर जारी किया गया है, लेकिन पहुंचने में जाहिर सी बात है कि समय लगता है, इसलिए जो है आज ये लेटर सबके पास आया है, इस बात को समझ लीजिए। तो कहने का था तो मतलब क्या हुआ कि शिक्षा विभाग जो भी काउंसिलिंग में TRE 3.0 का डाउटफुल कर रही है 82.5% वाले, तो तुमको टेंशन नहीं लेना है। अब सीटेट के द्वारा जो है NCT भी अपना पक्ष रख दी है। NCT अपना पक्ष रख दी है कि देखिए 82 नंबर वाले नहीं, तो 82.5% नंबर वाले नहीं, 82 नंबर भी आपका है तो आप डाउटफुल नहीं होंगे, आप पास माने जाएंगे। तो अभी टेंशन फ्री रह होकर के आप लोग काउंसलिंग करवाइए। अब ऐसे भी शिक्षा विभाग बात मान ली है, लेकिन तब पर भी जो है अब आपका जो है कोई भविष्य में आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, इस बात को समझिएगा। परेशान करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी तो ठीक है आपको बोल देगी शिक्षा विभाग की चलिए आपको डाउटफुल हम नहीं करते हैं, आपको हम 82 नंबर पर नहीं ले रहे हैं। लेकिन कल कोई अगर हाईकोर्ट पहुंच गया, बोला कि नहीं 82.5% की जगह पर 82% पे क्यों लिया गया है, कल हो सकता है कोई हाईकोर्ट चला जाए, हाईकोर्ट जाके बोले कि नहीं 82.5% पे होना चाहिए, अब 82 नंबर पे क्यों ले रहे हैं। तो ऐसे में जो है 82.5% पे होना चाहिए कि 82 नंबर पे क्यों ले रहे हैं, तो ऐसे मामला में कोई हाईकोर्ट भी जा सकता है। लेकिन जब NCT के द्वारा जब लेटर जारी किया गया है वो भी सूचना के अधिकार के द्वारा, तो अब इतना तो हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं कि अब जो है किंतु चूंकि परंतु नहीं है। अब आपका 82 नंबर पे कोई नहीं आपको हटा सकता है और ना ही आपको कोई डाउटफुल रख सकता है। चलिए आप समझ गए होंगे। ये लेटर हम आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, टेलीग्राम से भी देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डोमिसाइल नीति को लेकर के कल जो है आपको तेजस्वी यादव जी के द्वारा बोला गया था कि 100% डोमिसाइल नीति लागू कर देंगे। अब 100% लोग लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, जब इनका सरकार आएगा तो भी कहें कि 100% हम डोमिसाइल जो है लागू कर देंगे। अब जैसे ही इस डोमिसाइल का मामला उठा है देख लीजिए, अब थोड़ा सा मामला जो है आपको तूल पकड़ लिया। महबूबा आलम जो सदस्य हैं वो भी देखिए क्या बोल रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में एवं अन्य सरकारी अफसरों में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बिहार के स्थानीय लोगों को भारत राज्य के भीतर ही काम करना अधिकार और राज्य के अफसरों को लाभ मिलेगा। अतः बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का मांग करता हूं। तो इनके द्वारा भी जो है डोमिसाइल नीति लागू करने का मांग किया गया है। तो ये है पूरा मामला, अब देखना है। लेकिन हम इतना तो जान लीजिए कि TRE 4.0 में कुछ अलग होगा। कुछ अलग होने का मतलब क्या, कुछ अलग होने का मतलब ये हुआ कि डोमिसाइल नीति आपका लागू होगा ही होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। हर हाल में आपका डोमिसाइल नीति लागू होगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।